अच्छा, अभी जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है और हर इंसान का छूटते ही सबसे पहले क्या सी व्यू। हाँ, पिकनिक, सी साइड, ज़्यादातर जो सी साइड की होती हैं, बाकी ये फार्म हाउस वगैरह ये तो फैमिलीज़ के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। बाकी खैर, अब इसी चीज़ से मुझे याद आया एक नया किस्सा जो कि बहुत ही ज़्यादा ये भी फेमस है, वायरल किस्सा है। अच्छा, अब ये वाक़या है हॉक्स बे, कराची हॉक्स बे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर डेस्टिनेशन है। एग्जैक्टली, वो सबको पता है कराची वालों के लिए, तो क्या ये सबकी यादें जुड़ी हुई हैं वहाँ से। खैर, सक्खर से लड़के जो हैं वो आए थे कराची सी व्यू पे कि भाई यहाँ पे आके कराची ख़ास तौर पे पिकनिक के लिए आए थे। तो ख़ास तौर पे इसीलिए आए थे कि मतलब कराची को वो करेंगे थोड़ा सा विज़िट, और सी व्यू आपको पता है यहाँ के सही। कराची के। खैर, वो लोग आए तो वो बाकी जो उसके साथ थे ना, वो जो हैं वो मतलब विज़िट करके वो लोग चले गए थे। अब इसको जो था वो था उसके साथ मेरे ख्याल से थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से निकल गए थे, पहुंच गए थे पहले, ये बाद में था, कोई काम वाम हो, कोई रिश्तेदार रिलेटिव था उसका, खैर कोई भी है। तो वो पहुंचे हॉक्स बे। अच्छा, हॉक्स बे पे क्या है, आपने देखा होगा कि पॉइंट का मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन है। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, जहाँ से लोग ऊपर चढ़ के फिर वहाँ से जंप करते हैं। हाँ, आई थिंक हॉक्स बे पे ही है। नहीं, हॉक्स बे पे है, हॉक्स बे भी है, पैराडाइज पॉइंट भी है, मतलब सब एक ही पॉइंट है ना, पॉइंटों के नाम तो एक ही से, मतलब पॉइंट्स के नाम है। तो खैर, मैं बता रहा हूँ उसका माउंटेन का, वो दूर से आपको हॉक्स बे पे मतलब वो चीज़ पॉइंट मिलेगा। समझ गया मैं। क्योंकि अब वो जिसको वो कह लो आप कीड़ा होता है, अब जो होता है ना कि भाई एफिशिएंट बनना है, अब पब्लिक है वहाँ, ज़ाहिर है पब्लिक है तो फिर वहाँ पे लेडीज़ भी हैं, तो वो शोबाजी तो करनी है ना, फिर हीरो बनना है। खैर, वो शोबाजी के चक्कर में वो चढ़ गया टॉप पे, सही, कि अब मैं यहाँ से जंप करूँगा। ठीक है, अब वो चढ़े और उन्होंने जंप किया, और पानी उस समय चढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, और क्या टाइम था क्या नहीं था मुझे सही से याद नहीं, लेकिन उन्होंने जंप करी, जंप तो करी, लेकिन वो बेचारे ऊपर नहीं आ पाए। मतलब वो लहरें वहाँ पे इतनी होती हैं, अब लाइफ गार्ड वहाँ मौजूद है, वो कह रहे हैं कि भाई एहतियात करें, नहीं करनी ना, जैसा मैंने बताया, कूदे वो, ऊपर नहीं आ पाए, वो डेड। लहरें कैसी ले गई, इनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वहाँ पे भगदड़ मच गई कि भाई बंदा कूदा था वो कहाँ गया। खैर, थोड़ी देर बाद जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ और वो क्राउड जमा हुआ, तो लाइफ गार्ड कूदे। अब कूदे तो उनकी डेड बॉडी जो है वो तैरती हुई आगे से नजर आई, निकली। खैर, उनको निकाला गया। अब एक अकेला लड़का, कोई फैन भाई किसी के साथ है नहीं, किसी के साथ नहीं है, अकेले वो बिल्कुल। खैर, फिर उनको उठाया, फिर उनके सामान जो होता है उसमें तलाशी ली गई कि भाई देखा जाए कौन है कहाँ का है, तो उसमें से उनका NIC निकला। सही, ठीक है। इस वजह से डिटेल में बता रहा हूँ कि ये चीज़ अखबारों में मेरे ख्याल से आई थी, वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे भी। अब उनका NIC वगैरह चेक किया गया कि भाई कहाँ गया, तो वो एड्रेस कहाँ का निकला, सक्खर सिटी। तो ऐसे पता चला था कि वो सक्खर गए। खैर, उनकी डेड बॉडी निकाली गई, एड्रेस लिया गया, भाई कॉल की जाए, ये वो मुझे सही से याद नहीं पड़ रहा। तो खैर, मेरे ख्याल से इनके मोबाइल भी मिला था, उसमें से किस तरीके से कांटेक्ट हुआ, क्या हुआ, तो बोला गया भाई ईदी एम्बुलेंस तक उनको पहुंचाया गया। तो फिर वहाँ से क्या कि इनको अब पहुंचाना है सक्खर, ठीक है, एड्रेस है, क्योंकि कांटेक्ट कोई मिल नहीं रहा, साथ में कोई है नहीं, अकेले तनहा। खैर, उनको लेकर जाया गया कि भाई सक्खर पहुँचाना है। अच्छा, ये वाक़या जो है यहाँ तक जो मैंने आपको बता दिया कि भाई तो हर किसी को मतलब वायरल था वहाँ पे। अब ये वाक़या यहाँ से जो कंटिन्यू हुआ है, ये वो इस ईदी ड्राइवर का है। अच्छा, जिस ड्राइवर ने ये चीज़ वो करी थी, आके बताई थी। अब उनको जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, वो जो ईदी का ड्राइवर था वो नया ईदी में रिक्रूट हुआ था, मतलब भर्ती हुआ था नया ना। तो अब उनके लिए फर्स्ट केस था, और केस भी इनको कहाँ का मिला, सक्खर का। डेड बॉडी लेके सक्खर जाना, अकेले डेड बॉडी लेके जाना है। अब इन लोगों क्या होता है, एक तो दूर का होता है ना, तो एक तो ड्राइवर साथ में होते हैं। अब उस समय उनको मिला नहीं, सब बिजी थे, क्या था मुझे याद नहीं है भाई क्या मसला था, वो अकेले, वरना मोस्टली जो है कि एक से दो होते हैं, ताकि भाई सहारा हो दूसरे को। उनको दी गई जिम्मेदारी, उनको बोला कि भाई ये ईदी से बिठाएंगे, मुझे पीछे डाली गई डेड बॉडी, और आपको डायरेक्ट सक्खर पहुँचानी है इस एड्रेस पे, और फिर पहुँचा के आपको जिम्मेदारी पूरी करके वापस आना। नहीं, जो ईदी का काम है आपको पता ही है। खैर, वो लेके निकले। अब बखौल ईदी ड्राइवर के कि मैं कराची पार किया है
मोटरवे हाईवे बिल्कुल अहमदाबाद मोटरवे जो है हैदराबाद का, वहाँ से वो निकले काफ़ी आगे। अब सुनसान बिल्कुल रोड, क्योंकि इनको कंटिन्यू जो है वो ड्राइव करना है, ठीक है ना। अब ये बीच में पहुँचे तो पता नहीं मुझे इसका इलाके का सही से नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि हाईवे सन्नाटे में जाके इनकी एम्बुलेंस का टायर ब्लास्ट हो गया, बर्स्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया मतलब बर्स्ट हो गया ना। अब अकेले तन्हा ड्राइवर, रोड पे ना कोई गाड़ी ना कोई आदम ना आदम की ज़ात। खैर उन्होंने बाइक वो अपनी गाड़ी जो है ईडी एम्बुलेंस वो साइड पे रोकी। अब रोक के वो बेचारे अकेले उतरे, सन्नाटा अंधेरा। अब इमेजिन करो, सही बात है, अकेला बंदा, सन्नाटा अंधेरा, ना आपको यहाँ ना स्ट्रीट लाइट ना कुछ। अब उनकी जान निकल गई। ये ईडी ड्राइवर बता रहा है अपने मुँह से। वो पहुँचे, अब वो दूर तक कुछ है नहीं। अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। खैर वो उतरे डर के, उन्होंने देखा आसपास कोई ट्रक होता है कि भाई कोई ट्रक वाला हो, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं रुकना ना कोई मिलना, कि रात का क्या टाइम होगा। खैर वो उतरे डर डर के, उन्होंने अपना जो है वो टूल बॉक्स निकाला कि इसने टायर को चेंज करूँ, एक्स्ट्रा टायर होता है स्टेपनी। वो कर ही रहते कि अचानक से एक लड़का आया उसके पास, ठीक है, अच्छा खासा वेल ड्रेस लड़का आया और आके उनके कंधे पे हाथ रखा। अब एकदम चौंके कि अभी तक तो यहाँ कोई था ही नहीं। पीछे मुड़े तो लड़का खड़ा हुआ, जवान लड़का। कह रहे कि क्या हुआ सर, क्या मसला, क्या भैया टायर बेस्ट हो गया मेरा ये। तो उसने कहा सर मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन बदले में आपको जो है मेरी मदद करनी होगी। अच्छा सही है, ठीक है, सही। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है, बदले में आपको जो है मेरी मदद करनी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे। अब वल्लाह भाई क्या से उन्होंने कहा ठीक है। मतलब बंदा भी अच्छा, हाँ, अपने बंदे को देखा। अब वो थोड़ा सा यूँ करके आगे बढ़ा तो उसका माइंड क्लिक किया। अच्छा टायर पंचर वो सही हो गया? नहीं अभी तक टायर वो है। तो बोला अपनी टूल बॉक्स निकाल के दें। अब वो टूल बॉक्स कहाँ होता है, जो बैक साइड पे जहाँ पे डेड बॉडीज वगैरह रखी होती है उसके नीचे रखा होता है। हाँ, उन्हीं ने वो टूल बॉक्स निकाल के ला के रखा और वो अपनी धुन में है ना, कि बंदा अकेला बंदा खड़ा होकर मदद मिल जाए तो उसको ध्यान थोड़ी रहता। अब वो टायर वायर वो, अब उसका ना दिमाग ठंगा थोड़ी देर में। ये आईडी ड्राइवर बता रहा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उसने कहा यार भाई मैं टूल बॉक्स निकालने गया था, वहाँ पे मुझे को सन्नाटा सा नज़र आ रहा है। वो घूम के आया अपनी एम्बुलेंस की तरफ, आके देखा बंदा लेटा हुआ। उस तरफ आया कि अभी टायर चेंज किया था, देखा कोई नहीं, गायब। टायर चेंज हो गया? टायर चेंज हो गया, सब हो गया। कह रहा हूँ ना अपनी धुन में था वो, कि बस किसी तरह मैं पहुँच जाऊँ। अब वो वापस दोबारा जब आया, उसने आके देखा मैयत का वो हटाया मुंह से कफन जो होता है। अबे वो तो वही लड़का है। अब उनकी हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि अब मैं इसको इधर ही छोड़ के मैं निकल रहा हूँ। तो कोई भी होगा सिचुएशन में उसको जान निकलेगी, डर जाएगा। देखा अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अब वो थोड़े पैदल पहले चलते रहते, उनकी सांस फूल गई और भागे। उसने कहा उनके दिमाग में क्या चीज़ आई, तो उस लड़के ने मुझसे क्या कहा था, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन आपको मेरी मदद करनी है, क्योंकि अपने फैमिली से दूर। खैर अब इनको थोड़ी सी इंसानियत आई, क्या ही डरते डरते आए। इन्होंने एम्बुलेंस का वो पीछे तो बंद किया, अपनी गाड़ी में बैठे जो उनकी मैं बता रहा हूँ ड्राइवर की, और वो स्पीड से भागते हुए गए। उन्हें सखत सिटी में पहुँच के वहाँ पे उन एड्रेस में पहुँचाया, उनकी डेड बॉडी दी, और वहाँ से वो सीधे कहीं पर रुके नहीं हैं। वो सीधे वो आके ईडी के ऑफिस में पहुँचे हैं, और उनका जो हशर था उन्होंने अपने मुंह से ही वाक़या सुनाया था। मतलब यार तो इमेजिन करो कि मतलब बंदे का क्या हाल हो, बंदे का हाल क्या हो कि मतलब ये देखिए यार, जो बंदा जिसकी लाश में लेके जा रहा हूँ वो सेम पर्सन मेरी हेल्प कर रहा है, उसके बाद जो आगे का सफ़र उसने तय किया होगा वो जाने, और उसका अल्लाह जाने। भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत। लेकिन इसके साथ साथ एक मैसेज भी है कि मतलब एक कुछ लोग इस पर बिलीव करते हैं, कोई लोग इस पर बिलीव नहीं रखते हैं। लेकिन अब अल्लाह की ज़ात है, क्या ईमान की बात है। उसने क्या कहा कि भाई मेरी आप कोई जिम्मेदारी पूरी करनी, मतलब डेड बॉडी मेरे घर तक, मेरे माँ बाप तक पहुँचा दो सही सलामत, मेरी मतलब अमानत है, उसको वहाँ पहुँचा दो। उसने पहुँचाई और उसने कुछ सुनाया किस्सा। कौन से सन का ये 2020 का वाक़या, 2020 का। अच्छा, इसी यार देखो ऐसे तो किस्से बहुत सारे हैं। इसी तरह एक और मुझे किस्सा याद आया, मेरे मतलब सगे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे सुनाया था। किस्सा बहुत पुराना, मतलब 90s के दौर की बात है कि, और ज़्यादा वहाँ का भी नहीं है, लालू खेत। अच्छा, लालू खेत एक जगह है, मतलब कराची सिटी में एक जगह लालू खेत, वहाँ का किस्सा है। अब वो उन्होंने अपने मुँह से सुनाया कि वो नए शिफ्ट हुए थे,
गर्मियाँ थी, नए नए वो शिफ्ट हुए। देन जब वो घर में शिफ्ट हुए तो घर की सेटिंग वेटिंग तुम्हें पता है कितना टाइम बनने हाँ, वो लगा, तो ज़्यादा ठीक है। टाइम लगता था। अब वो जब शिफ्ट हुए हैं तो उन्होंने कहा कि यार गर्मी बहुत है, सही है, घर के अंदर सोने वाला माहौल नहीं बन रहा। उन्होंने सही। क्या किया, वो छत थी ऊपर घर के ऊपर हाँ, छत थी। मतलब ग्राउंड फ्लोर था और छत थी, बस ज़्यादा ऊपर नहीं बना हुआ था, ठीक है। मतलब सिंगल स्टोरी। हाँ, सिंगल स्टोरी कह लो, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता सही से। तो वो पलंग ऊपर ले गए, पलंग बिछाया उन्होंने, चादर वादर अपने हिसाब किताब किया और वो लेट के सो गए, सही। जैसे जैसे आगे हुई, क्योंकि दरअसल मतलब थकान दी है। अब रात में उन्होंने स्ट्रेंज आवाज़ें सुनी। अच्छा। अब रात का टाइम भी था 3, सवा 3, 4 का बज रहा है, सब सो रहे हैं, जाती बात सन्नाटा हो रहा है, अलावा कुत्तों के और कोई यही आवाज़ नहीं है। सही। उन्होंने स्ट्रेंज आवाज़ें सुनी, लाइक जिसको हम लोग जिसका मजाक भी मनाते हैं, पायल छनकने की आवाज़ होती है, पायल छनकने की आवाज़, वो उन्होंने सुनी। अब उन्होंने वो सुनी, अब बंदे ने इग्नोर किया पहले, थोड़ी देर बाद सेम आवाज़ रिपीट हो रही है और लाउडर, तेज़, फिर इग्नोर किया। अब तीसरी बार फिर हुई और इस बार और लाउडर। मतलब आप ये फील करो कि जैसे कोई करीब आ रहा है, समझ रहे हो आप, कोई करीब आ रहा है रात में आपके, कि आवाज़ तेज़ हो रही है। अब जब ज़्यादा हो गया ना तो घबराए हो। अब कोई भी हो, मैं हूँ, आपको कोई भी पर्सन ऐसी बात है, बहुत अंधेरा हो और अकेले हो आप, नई जगह है, आप डर जाओगे, सही है। यू फील स्ट्रेंज, वो डर गए उस वक्त, सही है। उन्होंने हिम्मत करके आँख उठा के देखा तो कोई नहीं दिखा। अच्छा। अब एक तरफ कोई नहीं देखा, दूसरी तरफ देखा तो छत होती है ना, छत जैसे छत होती है। अब तो देखो हमारे पूरी बाउंड्रीज बड़ी बड़ी होती हैं, उस घर की बाउंड्रीज लाइक 6 इंच की होंगी, छोटी छोटी। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज, मतलब छोटी छोटी बाउंड्रीज। अब उन्होंने, और छोटी बाउंड्रीज और पतली, अच्छा, पुरानी कंस्ट्रक्शन, हाँ, तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन, सही है। उन्होंने ये नोट किया कि यार उस बाउंड्री पे एक लड़की चल रही है, लड़की चल रही है रेड ड्रेस के अंदर, और वो चल रही है और उसके पैरों की आवाज़, मतलब उसके पैरों में पायल है, वो पायल छनक रही है। आप इमेजिन करो उस बंदे पे गुजरी क्या होगी। अकेला था वो। अकेला तन्हा बंदा, वो ये देख रहा है खुली आंखों से, नहीं वो लड़की चलती जा रही है, सही है। और जब इन्होंने देखा ना कि वो, उसने फील किया कि देख रहा है, इन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराई है। वो जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं कि नोकीले दांत, लाल, अच्छा, और आपकी तरफ को ऐसे ही स्माइल करके आप यूँ करके देख रहा हो और हंस रहे हो, और रात का ये पहरा आपका क्या हाल हो। उनके अपने जुमले हैं, उन्होंने बिस्तर बिस्तर फेंका, भागा, तकिया उठाया, भाग गए नीचे। तो 1 हफ्ता बंदा बुखार नहीं रहा, जाहिर सी बात है। जब वाकया फैला, मतलब सबको बताया, तो लोगों ने उसको बहुत वायरल भी करा उस दौर में। लेकिन यार जो लोग होते हैं ना, माइक मकान वगैरह, वो चीज़ें उसको नहीं मानते। ना वो काम मानते हैं। खैर उनके अपने मुंह से मैंने किस्सा सुना है जो उन्होंने फील किया अपने घर में। देन उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर घर को चेंज कर दिया। मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे है। बहुत से किस्से हैं, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते, जैसे कुरान में भी परवरदिगार कह रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान से ज़्यादा जिन्नात है दुनिया में, क्योंकि हमसे पहले ये तो दुनिया में। अच्छा, ये चुड़ैल उड़ैल ये सब चीज़, ये सब जिन्नात ही ये हैं। सब जिन्नात ही होते हैं, ये सब इक़साम है। यस, ये सब जिन ही होते हैं। लाइक इनमें जैसे इंसान है, अच्छा बुरा है, हाँ, सही है, बाकी उसमें सही है। वैसे आप रिलीजन पे बात करोगे तो ये बात कहीं कहीं चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह जिन्नात में भी होता है अच्छा बुरा। अब अच्छा जो है वो सही है, बुरा जो है वो भूत बना दिया, उनको चुड़ैल बना दो, कुछ भी बना दो, वही ना, मतलब उनकी टाइप्स हैं। एग्जैक्टली।